देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? अब पढ़ा क्या है क्वेश्चन में? तो वही है, सिंपल परसेंटेज पूछना। तो कल भी बताया था, जिसकी परसेंटेज पूछता है उस संख्या को कहाँ रखते हो? उस संख्या को नीचे, और जिसका परसेंटेज निकालना है वो कहाँ रहेगा? ऊपर। तो यहां पर परसेंटेज प्रतिशतता निकालना किसका है? 273 का। 273, यानी कि 273 वोट परसेंट ऑफ 364, यानी जो 364 दे रखा है 364, उसका ये जो संख्या है 273, ये कितने परसेंट है, कितने प्रतिशतता है, ये बात कर रहा है। ठीक है, तो कितने परसेंट निकालना है आपको? 273 का निकालना है। और किस में से निकालना है? 364 में से। आगे बात समझ में? इसे काट के देख लो, किससे कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा भाई? गुना 100 ले भाई, गुना 100 कर देंगे। ठीक है, तो किससे काटूं? वो तो नॉर्मल सी बात थी जब भी। यही मैं पूछना चाह रहा था कि चलते हुए दिमाग कितना चलता है। 25 बार काट दिया। ये कितनी बार कट दिया? चार चार, क्या कितनी बार कट गया? और 91 से कितनी बार कट रहा है? है जी, 3 बार। और 25 ही क्या हो जाएंगे? 75%। ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका? 75%। अगर थोड़ा सा सोचो 1 मिनट कि आंसर क्या आ रहा है आपका, 75%। और 75% को क्या लिखते हैं? 25 × 75, 25 × 100। यानी इन दोनों को काट कर क्या आना चाहिए था? 3/4। नॉर्मल सी बात है, ये संख्या किससे कट रही है? 91 के फैक्टर थे। किसके फैक्टर थे? 91 के। यानी ये दे रखा 273 और 364। भाई 3 आ रहा है, नॉर्मल सी बात है, 3 के मल्टीपल से कटेगा, नॉर्मल सी बात है। फैक्टर किससे कटेगा? 3 से कटेगा। अगर मैं 3 से काटूं, 3×9 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3×2 = 6, लेकिन 4 डिवाइड नहीं हो रहा था, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। फिर 3 से हमने अगला फैक्टर देखा, और 3 से आया क्या आएगा? 9। फिर आप किससे काट के देखते हैं? ऐसे 9 से काट के देखते हैं। तो 9 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। ठीक है, तो 9 के अंक वाले मल्टीपल को देखते हैं। तो ऐसे ही करते हैं, अभाज्य संख्या ही काट रही थी, किस कौन काटी? 91। तो 91 से डिवाइड हुआ कितनी बार? 3 बार। और 91 से कितनी बार हुआ? 4 बार। और हमारा जब काट का 3/4, हम जानते हैं कि 3/4 का मतलब ही क्या होता है? 75% होता है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में तो पहले आप कैलकुलेशन करके देख लो। जब आप करके एक्सपर्ट हो जाओगे तो आसानी से जवाब देना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये 273, इसका कितने परसेंट, कितने प्रतिशतता निकल के आया आपका? 75%। ठीक है, उतार लीजिए इसे। आगे चलते हैं फिर। ठीक है, बस ऐसी जनरल लाग रखना ना कि ये किसके फैक्टर आ गए? 91 के फैक्टर आ गए। थोड़ा सा दिमाग को भी क्या करना है? खोल के रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो। 498 की संख्या, ठीक है, 17% से कम है। ठीक है, तो 498 संख्या दे रखी है, वो किससे कम है? 17% से, 70%। तो कैसे करोगे? देखो 17 दे रखा है, और 17% का मतलब क्या होता है? 17% का मतलब होता है 17/100। कहने का मतलब बड़ी संख्या, टोटल संख्या क्या है? 100। और 100 से वो कितना कम कर दिया मैंने? जैसा सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, ऐसे ही आप करोगे। तो 100 से कितना कम हो गया? 17। तो बचा कितना संख्या? कितनी बची? है जी, 83। कितना नंबर आ रहा है? 83। लेकिन 83 नहीं है, वो क्या है? 498 है।
तो 83 का क्या बना दो 498, किसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें, है जी 6 की। 6 3 18 आ जाएगा, और 8 6 48 और 1 49। तो आपको क्या बताना था, किस संख्या से, तो संख्या बताए, तो संख्या मैंने क्या मान रखी है इसमें 100, तो 100 में भी किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 6 की। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 600। तो संख्या कौन सी है, वो नंबर है, व्हाट इज द नंबर इज 600। ठीक है, अगर 600 में से आप 17% कम करते हैं तो क्या निकल के आएगा 498। इस तरह से कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करते हैं। चलो आगे, आ गई बात समझ में। तो बेशक पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना छोड़ देते हैं बच्चे, गलती कर देते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में, चलते हैं आगे। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, 1/3 दे रखा है संख्या का, कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। यानी दो बातों को एक साथ मिला दिया, करो। तो सबसे पहले क्या दे रखा, 1/3 निकालना है आपको, ये संख्या दे रखी है। तो 1206 का, इसका क्या निकालो 1/3। 3 चौक 12, थोड़ा कैलकुलेशन गलती करेंगे, जीरो आ रही है बीच में, तो जीरो को ऐसा कैसे लिख दोगे, और 3 दूनी 6, क्या आ गया 402। और 402 किसका परसेंट निकाला, 134 का। तो बच्चे गलती क्या करेंगे, दिक्कत क्या होगी, ये संख्या बड़ी दिखाई दे रही है और ये संख्या क्या है छोटी, तो करेंगे क्या, उस वाली को ऊपर रख देंगे, इसे क्या कर देंगे नीचे, लेकिन ये गलत है। तो जिस मैंने बताया कल भी तुम्हें, जिसके साथ का की लगा होगा वो संख्या कहाँ होगी नीचे, और दूसरी संख्या क्या होगी ऊपर। नॉर्मल सी बात, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आंसर हमेशा हमेशा 100% से ऊपर आएगा। आगे बात समझ में, तो आंसर क्या आएगा 100% से ऊपर। तो सोचते हैं कि क्या 100% से ऊपर भी होता है, हाँ जी। 100% से ऊपर कब होगा, जब क्या होगा, ऊपर की संख्या क्या होगी, अंश क्या होगा बड़ा होगा, और हर क्या होगा छोटा होगा। तो क्या निकालना, 402 किसका 134 अपॉन, यह नॉर्मल सी बात है, इसके निकल जाएगा, इसे काट दो। 3 चौक 12, 3 3 और 1 10, 3 1 3 और 1 4, कितना आ गया 3। और 3 को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो किसी गुना, अगर परसेंटेज लगानी है तो क्या होती है 100 की मल्टीप्लाई, परसेंटेज हटाना हो 100 से क्या होता है भाग होता है। आंसर क्या आ जाएगा 300%, 300%। ठीक है, आगे समझ में। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, कभी आ जाते हैं एग्जामों में, तो आप इन्हें गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो जो भी डाउट होगा वो निकल जाएगा। क्लियर है, चलो देखो। तो सोचा मैंने, आज सोचा था कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होने चाहिए, तो इन्हें छोड़ देते हैं, गलती ना अधिकतर कोई कराता भी, टीचर भी नहीं करा पाते इन क्वेश्चनों को। सोचते हैं कैलकुलेशन के तो अपना आप कर लेंगे, है जी। हाँ जी, आते हैं यूपी पुलिस वगैरह, ये सब प्रीवियस पेपर है। ठीक है, करो क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं थोड़ा सीख लो, सीखने के लिए पढ़ रहे हो। देखो, ये दे रखा है, तो पहले आप क्या करोगे, इसकी परसेंटेज हटाओगे, सॉरी दशमलव हटाओगे। दशमलव कैसे हटाती है, क्या एक लिखकर जितने भी अंक बाद दशमलव लगी हो उतनी ही क्या लगा देते हैं जीरो, इसी क्या कट गई दशमलव। अब आपके पास क्या प्राप्त हुआ, 3/1000। क्या बताना, परसेंटेज। परसेंटेज लगाना है हटाना है, परसेंटेज को लगाना है, तो 100 की क्या होगी गुना होगी, तो गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, तो 10 है, अगर 10 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो एक अंक बाद क्या लग जाती है दशमलव, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.3%, ये आंसर आ जाएगा। तो भाई इन्हें जल्दी ज्यादा वो मत करना, आसान से करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
कर लोगे इस तरीके से। आगे बात समझ में? तो पूछ रहा है 0.003 इक्वल टू, ये किसके बराबर है? ठीक है, तो परसेंटेज में पूछा तो ऑप्शन भी आपके पास किसके रखे? परसेंटेज, यानी कि इस संख्या को आपको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? पहले तो इसके आप डेसिमल दशमलव हटाओगे, और दशमलव हटाने के बाद संख्या क्या प्राप्त हुई आपको? 3/1000। अब इसे किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किसकी मल्टीप्लाई जाएगी? 100 की। ठीक है, तो 2 जीरो से क्या कटी? 2 जीरो 1 जीरो बची। ठीक है, 3 को 10 से भाग करो, पहले दशमलव लगाओगे तो 0 आ जाएगी, तो 30 को फिर 10 से भाग करो, 10 दिया 30, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.3%। चलो ये देखो आगे, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। 1 घंटा 45 मिनट टाइम पीरियड दे रखा, 1 आवर 45 मिनट। ठीक है, ये एक दिन का, यानी एक दिन में से परसेंटेज निकालनी है कि एक दिन का कितने परसेंट है। तो कैसे भाई? तो पहली बात तो इन्हें सेम बनाना पड़ेगा। ये दो जातियां सी दे रखी है, घंटा भी दे रखा है और क्या दे रखा है? मिनट दे रखा है। तो इसे घंटे में ही कन्वर्ट कर लो। तो घंटे में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 1 घंटा ऐसी 45, और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 60, तो 45/60। ये किससे डिवाइड होगा? 15 से, 15 3 45, और 15 चौका 60, 4 एकम 4 और 3 7। तो कितने घंटे आ गए? ये आपके पास प्राप्त हुए 7/4 घंटे। ठीक है, ये निकालना है। किसका निकालना है? एक दिन का। किसका निकालना है? और जब सेम जाती है एक दिन में भी क्या बनाने पड़ेंगे आपको? घंटे। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 घंटे होते हैं। निकाल दो इसका। 7 पॉइंट समथिंग आया, 7 पॉइंट समथिंग में 2 दे रखे हैं, इलाज का रखा है। करो, क्या ये तो दे रखा है 7 और 24 तो नहीं चलेगा, /4, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या जाएगा? 100। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा 25 बार। ठीक है जी, और तो नहीं कटेगा कुछ भी। मल्टीप्लाई कर लेना, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, और 3 17, 175 ही तो आएगा। और 175 को डिवाइड करो किससे? 25। ठीक है, तो कितनी बार मायने जा रही है? 7 बार। कितनी बार जा रहे हैं? 7 बार। तो 7 बार में यानी 175 दे रखा है, और आपको डिवाइड करना है किससे? 24 से। ऐसी तो करते हैं बच्चों की तरह। तो 24 सत्ते 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 24 सत्ते क्या होता है? 168। जिसको डायरेक्ट आता है बता देगा 168। ठीक है, और 15 में से 8 गए, और यहाँ 6 बचा, तो 7 ही आ रहा है। आप क्या करोगे? दशमलव लगाएंगे, और क्या उतार लेंगे? 0। मान ली संख्या छोटी होती तो फिर 0 लगता। तो अब 24 से कितनी बार कट रहा है? 24 दूनी 48, और 24 तिया क्या होते हैं? 72। ज्यादा हो जाता तो 48 बार चलाएंगे। 10 में से 8 गए 2, यहाँ क्या बचा? 6 में 4 गए 2, दशमलव आपने लगाई ली थी, तो 1 0 आ जाएगी फिर आपकी। अब क्या प्राप्त हुआ आपको? 220। अब कितनी बार कटेगा ये? 9 बार। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, और 3 21, 10 में 6 गए 4, 1 0 और आ जाएगी। 24 एकम 24। तो यानी कि इस तरीके से हम जो आंसर लेते हैं दशमलव के 3 अंक तक लिया जाता है, जो माना जाता है। अगर कोई संख्या पूरी नहीं कट पा रही तो आंसर कहाँ तक जाएगा आपका? दशमलव के 3 अंक, क्योंकि इसमें कॉमन यहाँ तक दे रखा है। कभी यहाँ तक छोड़ दो तो आगे भी चलोगे आप। आंसर क्या जाएगा? 7.2
0.291, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही किसका, कैलकुलेशन का है, तो करना तो पड़ेगा ही। चलो आई बात समझ में कुछ। पहले 1 घंटा 45 मिनट दे लिया, उसे घंटे में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या होगा 7/4। किसका निकालना है, 24 घंटे का। तो 7/4 गुना 24 हो जाएगा, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 24। तो 4 से 100 कट गया 25 बार, और 25 और 7 की मल्टीप्लाई करके क्या 175, 175। और इसे किससे डिवाइड करो, 24 से। तो सही तरीके जब अच्छे से डिवाइड करो, कोई गलती ना हो, तो आंसर क्या आ जाएगा 7.291। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो हाँ जी, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को गलत बहुत करते हैं। आज तुम्हें भी देख लूंगा तुम क्या करते हो, करो पहले तुम करो। एक प्रतिशत के आधे को डेसिमल में लिखना है, हैं? क्या है, 0.2। ऐसे ही मूर्ख है बहुत धरती पे, सी आएगा। कहने का मतलब लैंग्वेज देखो, 1%। पहले क्या पढ़ा आपने, 1%। 1% किसे बोलते हैं, 1/100। 1%, और 1% के आधे को, मैं तो पूरा ही बता रहा हूं तुम करके, तो इसका आधा यानी कि इसका हाफ, 1/2। तो ऊपर क्या हो गया 1, और नीचे क्या होगा 200, 200। 200 से आपको एक को काटना है, तो दशमलव लगा के क्या आ गए यहां पर, 0। मायने नहीं चल पाएगी। फिर क्या लगाओगे, 0। अब भी काम नहीं चला। फिर क्या लगाओगे, 0। अब काम चल जाएगा। ऊपर क्या हो गया 1000, नीचे 200। ठीक है, तो कितनी बार कटेगा ये, 5 बार। कितनी बार चल गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.005। ये आंसर होता है। तो हाँ जी, 1/100 का, 1/100 का आधा निकाल लो पहले। बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये लैंग्वेज का रहा थोड़ा बताना सही था, जिससे कर पाए। ठीक है, चलो कल के क्वेश्चन खूब करे हैं, आप आज तुम्हें ही करने हैं सब क्वेश्चन। प्रैक्टिस है, जब प्रैक्टिस से क्वेश्चन है तो तुम्हें ही, मैं तो तुम्हारा साथ दे रहा हूं। क्या है, अगर परसेंटेज बता रखा है, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, या मैथ में परसेंटेज भी दे रखा कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप सबसे पहले दी हुई परसेंटेज को लेते हैं। तो दी हुई परसेंटेज क्या है क्वेश्चन के अंदर, 10%। तो सबसे पहले परसेंटेज को लिखेंगे, और परसेंटेज है आपकी 10%। उसके बाद इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/10। ठीक है, देखते हैं कि परसेंटेज बढ़ रही है या घट रही है। तो परसेंटेज क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, और 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, तो जितने भी साल दे रखे होंगे उतनी ही क्या लगा देते हैं, हम पावर लगा देते हैं। तो कितने ईयर दे रखे क्वेश्चन के अंदर, 3, तो 3 घात चढ़ा दी। ठीक है, अब इस घात तो आपने, पावर तो आपने इसको दे दी, पावर का कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलेगा ही है? अब 10 की पावर 3 दे दी, तो 10 की पावर 10 धाम 100 धाम 1000। तो यहां पर आपको क्या प्राप्त होगा, यहां पर प्राप्त होगा 1000। और 11 11 121, 11 1331। अब कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना है। यहां पर क्या दे रखा है,
नगर की जनसंख्या इतनी है, कब पूछ रहा है वो? 3 साल बाद। तो बाद तो ये है, इसका मतलब पहली दे रखी है, बाद वाले को पूछ रहा है। तो पहली क्या दे रखी है? ये दे रखी है आपकी, क्या दे रखी है? 64,000। ये क्या है? हजार। ये क्या है? 64,000। हजार तो आपके पास है ही। तो किसकी मल्टीप्लाई करनी है केवल आपको? 64 यानी 64 की। तो आंसर देने के लिए इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो? 64 की मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा आंसर? 85,184 आंसर है। ये आंसर है। ठीक है, सही सी प्रैक्टिस हो रही है, आ रहा है कुछ याद? ठीक है, इस प्रकार के सवालों में ऐसे करेंगे, दी हुई परसेंटेज उसे भिन्न में कन्वर्ट कर लोगे, और पावर दे रखी होगी पावर लगाकर उसे सोल्व कर लोगे, और जो भी कंपेयर के लिए संख्या कुछ भी दे रखा है उसे कंपेयर करके अपना आंसर दे देते हैं। ठीक है, चले आगे। देखो, ये भी आपका एक क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। कोई मशीन दे रखी है, प्राइस है मशीन के, वो डिप्रिसिएट होने शुरू यानी घटना शुरू हो जाते हैं, और प्रेजेंट में इतनी कीमत है, तो 3 साल पहले वो कितनी थी? सिंपल सी बात है। तो आपको क्या बता रखा? दी हुई परसेंटेज। तो गिवन परसेंटेज कितनी कितनी दे रखी है? 10%। और 10% का मतलब क्या होता है बेटा? 1/10। ठीक है, तो पहले प्राइस थे मशीन के कितने रुपए? 10 रुपीज। अब मशीन का 1 रुपया घट गया, और मशीन बची 9 रुपए की। ठीक है, और इस सवाल के अंदर कितने ईयर्स की बात कर रहा है? 3 साल। कितने साल की कहानी है क्वेश्चन के अंदर? 3 साल की कहानी है। तो जितने भी ईयर दे रखे हो उतनी ही क्या लगा दी? पावर उतनी ही घात चढ़ा दी। तो 10 की घात 3 का मतलब होता है 10 100 धाम 1,000। 9 81 निम्मा 729। सवाल में कंपेयर करने के लिए क्या दे रखा है? ये दे रखा है, पहले पूछ रहा है। तो इसमें ना किसी की गुना करनी ना कुछ भी, यानी कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। तो 729 है, तो आपको कुछ भी नहीं छेड़ोगे आंसर को। आंसर क्या जाएगा? 1,000। तो ऑप्शन चेक करते हैं फिर, तो कितने रुपए आ जाएंगे? 1,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब एक बार पढ़ लेते हैं समझ में आता है, फिर क्वेश्चन की संख्या निर्भर नहीं करती कुछ भी, चाहे तो तुम अब 1,000 भी क्वेश्चन कर सकते हो, इंटरेस्ट ही बढ़ेगा। और चले आगे। इन चीजों का यही तो फायदा उठाएंगे, अब प्रैक्टिस ही तो करनी है। तो इंसान को जो परफेक्ट बनाती है वो प्रैक्टिस बनाती है। सेम करो इसे, इस बार भी, यानी ओरली मुजबानी आना शुरू हो जाओ अब। कैसे? दी हुई परसेंटेज, और 10% को क्या लिख रहे हो आप? 1/10। यानी पहले क्या था? 10, फिर घटकर कितनी रह गई? 9। कितने ईयर की बात कर रहे हैं? 2। कितने साल की बात है क्वेश्चन में? 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 100 यानी कि 100, और यहां पर 81 यानी कि 81 आ जाएगा। कंपेयर करने के लिए दे रखा है, कब की पूछ रहा है सर? बाद। कब पूछ रहा है? बाद। 2 साल तो आपने पढ़ लिया, अब साल का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको केवल क्या देखना है? बाद। तो बाद में कौन से पैसे हैं? ये वाले हैं, यानी ये बताने हैं, तो ये दे रखे हैं। तो मेरे अनुसार 100 रुपीज आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 50,000। क्या दे रखा है? 50,000। तो 100 का 50,000 बनाना इतनी बड़ी बात नहीं है। किसकी गुना कर दो भाई? 2 जीरो तो है ही है, 2 जीरो और लानी, एक 5 लाना है। तो डायरेक्ट किसकी गुना कर दो? 500 की गुना कर दो। ये तो होगा भाई। 500 जीरो जीरो, 500 जीरो जीरो, 500 एकम 500। तो 81 में भी 500 की। तो गुना करनी सीख लो पहले। 2 जीरो ऐसी की ऐसी लगा दिया करो। ठीक है, अब क्या बचा? केवल 5, और क्या बचा? 81। तो 5 एकम
और 5 × 40, तो आंसर क्या आ जाएगा? 40,500 है ऑप्शन में कहीं? ये डी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या है? 40,500 आंसर है। ठीक है, उतारो जल्दी। बस कैलकुलेशन कर लो, क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे ना, बना देंगे पीडीएफ सीन की। ठीक है, तुम्हें तो कई बार करने, कई बार करने हैं, अपना आप तैयार हो जाएंगे। चले, इसे करो। देखो भाई, जो भी आया, दी हुई परसेंटेज 10% का मतलब जनसंख्या पहले, फिर क्या हो गई बढ़कर? क्या, कितने ईयर दे रखे हैं? 2, तो उतनी ही पावर लगा दी गई। अब तो समझ में आना शुरू हो गया होगा। तो क्या आ जाएगा यहां पर? तो यहां पर 121। तुम्हें 11 वगैरह का तुम्हें स्क्वायर निकाल के बताता हूं, बीएड में भी आया था। अगर ऐसे एक एक वाली संख्या दे रखी हो, जैसे 11 दे रखा था यहां पर, और 11 का स्क्वायर निकालना है आपको। हाँ जी, पहले से सीख लो, 1 मिनट। 11 का स्क्वायर निकालना हो तो एक, तो कितने अंक दे रखे हैं? 2, तो लिख देना 1 2 और फिर संख्या को वापस लिख देना। तो क्या आ जाएगा? 1 2 1। कैसे? आगे चलो। मान लिया अब आपको दे दिया 111, ये चीजें सीख लो। तो पहले संख्या लिख, कितने अंक है? 3, लिख दो तीनों को, 1 2 3। फिर अंकों को उल्टा लिख दो, 2 1। ये इसका हो जाएगा। जैसे ये दे दिया भाई, 4 बार एक दे दिया तो कौन गुना करेगा? किसी की बस की थोड़ी है गुना करनी थी बड़ी। तो ऐसे ही वर्ग निकाले जाते क्या? 1 2 3 4 3 2 1, ये दे दिया। बताओ कौन निकाल लेगा इसका भाई? कौन गुना कर लेगा इनके आपस में? जिसे पता है उन्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। क्या आंसर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 5 4 3 2 1। चैनी गुना कर देख लेना मोबाइल में अपने, ये आएगा। ठीक है, आ जाओ अपने क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? वर्तमान दे रखा है, बाद में पूछ रहा है। तो 10 का क्या बनाना है आपको? 1,80,000। बात नहीं भाई, बात कम करो। तो 1800 की क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई। तो इसमें भी आप क्या करोगे? 1800 की मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 0 ऐसी क्या? 18 दूनी है जी, 18 दूनी 36, 3 18 कम 18 और 3 21। ऑप्शन में दे, 18 कम 18, सॉरी भाई, 2 0 तो ऐसी आ गई आपकी। हाँ, 18 कम 18, एक 18 दूनी 36 और एक 37, 18 कम 18 और 3 21 ही आएगा। ओके, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन है। ये आ रहा है।
चले, आ जाओ, करो ऐसे क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो कुछ बच्चे कैसे करेंगे, पहले 75 लिखेंगे, उसका 20% भी, जब 2% दे रखी है, पहले इनका एक देख लो ना कि हुआ क्या। तो 20% की वृद्धि का मतलब 120, और ये 20% की कमी हो गई, कितना हो गया 80, अपोन में क्या हुआ 100, जीरो से जीरो कटी 12 थे। तो यहां पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, किसकी, 4% की क्या हो रही है यहां पर, कमी। अब आपको लेकिन क्वेश्चन ये वाला नहीं था, आपको मूल्य बताने हैं। तो 4% का मतलब क्या होता है, 1/25, 1/25। और आपके मूल्य पहले थे कितने भाई, 25 था, एक की कमी हो गई, कितने रह जाएंगे 24। लेकिन 25 रुपए नहीं थे पहले, कितने थे 75, 75। तो किसकी मल्टीप्लाई हो गई, 3 की। तो 24 में भी किसी को ना कर दो, 3 की। आंसर क्या जाएगा, 72 रुपीज। बात करो, ठीक है। या सिंपल लिखा लेते हैं, 75 का क्या निकाल लो, 4%, और 4% क्या होता है, 1/25, और 25 थी 75, और 75 में से क्या कर दो, 3 माइनस कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 72 आंसर आ जाएगा। ठीक है। या और कैसे करते थे, पहले 75 रुपीज दे रखे हैं, फिर क्या किया, 20% की वृद्धि हुई, तो 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5। तो इसका 1/5 क्या आ जाएगा, क्या जाएगा 15। तो वृद्धि हो गई, तो ये जुड़ गया, 75 में 15 जोड़ दो, कितना हो गया, कितना हो गया 90। फिर आगे क्या हुआ, फिर 20% ही दे रखा है, 20% का मतलब 1/5, 90 का 1/5 निकाल दो, 18। लेकिन इस बार क्या हुई है, कमी हुई है, तो इसे घटा दोगे, 10 में से 8 गए 2, और 8 में से 1 गया, कितना रहेगा 7। तो आंसर कितना आ जाएगा, 72 रुपीज। यदि कौन सा, कोई बात नहीं, की बात ये आप सीखते तो आ रहे हो पहले से ही, जो सा आपको अच्छा लगे उसके तरीके से कर लेना। चलो, चलो आगे। बड़े जनसंख्या वाले क्वेश्चन आ रहे भाई, करो जल्दी से अभी, शायद रिपीट दिखा है तो क्वेश्चन, रिपीट नहीं है। तो 4% दे रखा है, मतलब 1/25। फिर देखना है 4% बढ़ रहा है घट रहा है, 4% बढ़ रहा है तो 25, और कितना बढ़ रहा है 1, तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई 26। कितने साल दे रखे हैं 2, 25 का कितना हो गया 625, और 26 का 676। अब वर्तमान दे रखी, बाद की पूछ रहा है, यानी 625 नहीं दे रखा है, कितना दे रखा है 50,000 दे रखा है, क्या दे रखा है। तो किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, किसकी हो रही है भाई, किसकी मल्टीप्लाई होगी। हद है भाई कैलकुलेशनों में तुम्हारी।
कोई 80 बताएगा, कोई 40 बताएगा, कोई 4 बताएगा। नॉर्मल सी बात है भाई। जीरो हो गया एक तो, 8 पंजे 40, जीरो 4, 8 दूनी 16 और 4 20, जीरो हाथ से लगे 2, और 8 6 48 और 2 50। किसकी मल्टीप्लाई हुई? 80 की। तो इसमें भी 80 गुना करो, गुना करनी सीख लो। एक जीरो ऐसी की ऐसी लगा दो पहले। अब केवल 8 बचा आपको। अब 8 की मल्टीप्लाई तो एक अंक की तो आसानी से कर सकते हैं। 8 छंग क्या होते हैं? 48, 48 हाथ से लगे 4, 8 सत्ते 56, और 4 कितने हो गए? 60, 6 और 8 छंग 48, और 48 और 6 कितने हो जाएंगे? 54। तो 54 जीरो 80, ये आंसर हो जाएगा। अब तो परफेक्ट से होंगे होंगे इन क्वेश्चनों में। ठीक है। बस जो दिक्कत आ रही होगी जिस बच्चे को, थोड़ा कैलकुलेशन की वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। उसमें तो केवल आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतने आसान होने शुरू हो जाएंगे। कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा वो अलग बात है। अच्छा, ये क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो।